ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के प्रेमी भक्तजनों, भगवान के पार्षदों, आज हम आपको 17वें अध्याय की कथा पुरुषोत्तम मास की सुनाएंगे। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की कथा का 17वां दिन है। आप सभी लोग पहले भगवान का ध्यान करें और उसके बाद कथा श्रवण करें। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे। गजाननम भूत गणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतम शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। अब हम सभी लोग माँ गौरी का ध्यान करेंगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणतास्यं ताम्। अब हम सभी लोग भगवान पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का ध्यान करेंगे, या भगवान विष्णु या भगवान पुरुषोत्तम के जो अवतार हैं भगवान राम, उनका भी ध्यान मान सकते हैं, लेकिन राम जी का ध्यान अलग से भी करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अब हम सभी लोग भगवान राम का ध्यान करेंगे। ध्यायायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं वद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वशानं नो कमलदलस्पर्धि नेत्रं प्रसन्नं वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिल्लोचनम नीरधावम नानालंकार दीप्तम ददत मुरजटा मंडलम रामचंद्रम। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वद्ध पद्मासन से विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमलदल से स्पर्धा करते हैं, तथा वाम भाग में विराजमान हैं, श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं। उन आजान बाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। अब हम सभी लोग, इस समय श्रावण मास भी चल रहा है, हम लोग भगवान शिव, भगवान महादेव, भगवान महाकाल का ध्यान करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरवं मम देवदेवम्। सभी भगवान के पार्षदों, भक्तजनों, सुनने वाले भगवान के प्रिय भक्तों, आज आप को हम 17वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। आप सभी लोग इसको सुने तथा उस समय आप भगवान का ध्यान करें, मनन करें।
जप करें। तथा किम भवतस्य प्रबुदस्य महीपते तन्मे वद कृपा सिंधो शृण्वतां पापनाशनम। नारद जी ने पूछा, हे दया सिंधु, उसके बाद प्रबुद्ध होने पर उन राजा दणधन्वा का वृत्तांत क्या हुआ, जिस वृत्तांत के सुनने पर मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं। श्री नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनने से राजा दणधन्वा चकित रह गए और आगे का वर्णन सुनने की लालसा जग गई। तब वाल्मीकि मुनि ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा। महर्षि वाल्मीकि बोले, आप ब्राह्मणी के मुँह से इस प्रकार शीतल वाणी सुनकर सुदेव शर्मा ने धैर्य धारण कर भगवान में चित्त लगाया। दीर्घ श्वास लेकर म्लान मुख हो, जो होनार है होगा ही, ऐसा अपने मन में निश्चय करके फूल समिधा आदि को लाने के लिए वन में चले गए। इस तरह करते करते क्रमशः बहुत समय बीत गया। एक समय की बात है कि समिधा, कुशा, फल फूल आदि लेने के लिए वन में गए और वहाँ सुदेव शर्मा अपने मन में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उसी दिन उनका लड़का सुखदेव अपने साथियों के साथ बावली में स्नान करने के लिए गया। बावली में प्रवेश कर समवयस्क साथियों के साथ जल यंत्र के द्वारा पानी का फुहारा छोड़ते, बार बार खिलखिलाते जल की क्रीड़ा करने लगा। गर्मी की ऋतु थी। बार बार जल विहार करते हुए उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। इस प्रकार प्रेम में निमग्न हो सब बालकों के साथ खेलते हुए अथाह जल में चला गया और अपने साथियों से छकाए जाने पर उनके डर से छटपट भागने का विचार किया। भावीवश अपने श्वास को रोककर अपने साथियों को धोखा देने के विचार से अथाह पानी में गोता लगाया, पर गहरे पानी में जाने पर उसका जी घबराने लगा और वह बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु निकल न सका और अथाह जल में डूबकर सहसा मर गया। उसके समवयस्क साथियों ने देखा कि वह पानी से बाहर नहीं आ रहा है तो वे चकित रह गए और हाय हाय करते बड़ी तेजी से दौड़े। शोकग्रस्त बालकों ने जाकर गौतमी से सब हाल कहा। उन बालकों की बहुत बुरी और वज्रपात के समान वाणी को सुनकर पुत्र पर ममता रखने वाली गौतमी पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसी समय वन से सुदेव शर्मा भी आ गए। जिस प्रकार अपने पुत्र का मरण सुनकर त्वष्टा भूमि पर गिर पड़े थे, उसी प्रकार अपने पुत्र के मरण का संवाद सुनकर सुदेव शर्मा भी भूतल पर गिर पड़े। इसके बाद युगल दंपति बावली पर गए और वहां जाकर अपने मरे हुए पुत्र को छाती से लगाकर उसके मृत शरीर को गोद में लेटाकर सुदेव शर्मा पुत्र के मुंह को बार बार चूमने लगे। अनंतर अपनी गोद में लेटाए हुए मृत पुत्र का मुंह बार बार निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से कहने लगे। सुदेव शर्मा बोले, बेटा, मेरे शोक को मिटाने वाली शीतल सुंदर और शुभ वाणी बोलो तो सही। हे वत्स, उठकर मेरे चित्त को प्रसन्न तो करो। अपनी बूढ़ी माता और बूढ़े पिता को छोड़कर चले जाना ठीक नहीं है। बेटा, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारे सहपाठी बुला रहे हैं, पढ़ाने के लिए तुम्हारे उपाध्याय भी बड़े प्रेम से बुला रहे हैं। बेटा, झटपट उठो जाओ, इस समय क्यों सो रहे हो? यह सोने का समय नहीं है। तुम्हें छोड़कर मैं घर नहीं जाऊंगा। घर से हमारा क्या प्रयोजन है? तुम्हारे बिना मेरा घर इस समय सुनसान जंगल के समान हो गया है। यदि तुम्हें फल और कंदमूल प्यारे लगते हों तो मेरे आगे उठ जाओ, और यहीं यदि नहीं उठोगे तो अब वन में भी नहीं जाऊंगा। जब तुम ही नहीं रहे हो तो वहाँ जाने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया। मैंने कोई गर्हित कर्म नहीं किया, किसी ब्राह्मण की भी हत्या नहीं की, फिर भी न मालूम किस करनी से मेरा बेटा मर गया।
हाय विधाता, ऐसा करके तुम्हें कौन सा फल मिल गया। अरे निर्दयी, तुम मुझ दीन और बूढ़े की आँख निकालकर तुम्हें क्या मिला। मुझ गरीब का धन था यह बालक, हम दोनों पति पत्नी का सहारा था ये पुत्र, उसको छीनते तुम्हें किसी तरह की लज्जा नहीं आई। सर्वत्र तुम दयालु रहे, पर हमारे प्रति निर्दयी क्यों हो गए। हाय मेरे दुर्भाग्यवश, ये क्या उल्टा पुल्टा हो गया। आज अपने नैसर्गिक सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं। हे बेटा, तुम सुंदर मुंह और सुंदर नयनों को फिर से कहाँ देख सकूँगा। मेघ पानी बरसाता है, धरती अनाज पैदा करती है, पहाड़ रत्न उत्पन्न करते हैं, समुद्र मोती पैदा करते हैं, परंतु वह स्थान नहीं दृष्टिगोचर हो रहा जहाँ से मृत पुत्र पुनः जीवित मिल जाता हो, जिससे उसके शरीर का आलिंगन कर अपने जी की जलन मिटाऊं। बेटा, तुम झटपट दया करके एक बार तो अपनी बोली सुनाओ। देखो, तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर कुररी पक्षी की तरह बड़ी बिलख रही हैं। हे बेटा, उसकी अवस्था देखकर तुम्हें क्यों नहीं आ रही। अपने माता पिता से बिना पूछे तुम कहीं नहीं जाते थे, तो हे बेटा, हम दोनों से बिना पूछे इतने लंबे रास्ते पर क्यों जा रहे हो। अब मैं किसके मुंह से वेदाध्ययन की सुंदर वाणी सुन सकूंगा। हे लाल, आज तुम्हारी शुद्ध करके तुम्हारे कलापूर्ण मनोहर वाक को सोच सोच कर मेरे हृदय के 100 टुकड़े नहीं हो रहे। सचमुच ये लोहे का घना हुआ मालूम पड़ता है। मैं कोसलाधीश राजा दशरथ जी को धन्य मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने राम जी के वन में चले जाने पर पुत्र के संताप से दग्ध हो अपने प्राण छोड़ दिए। मुझे धिक्कार है कि पुत्र के मर जाने पर भी मैं जी रहा हूँ। गोविंद विष्णु यदुनाथ श्री रुक्मणी प्राणपति, हे दीनान्मुकंपिन, पुत्र रूपी अग्नि के संताप में जले हुए मेरी रक्षा करिए। देवादिदेव अखिल लोकनाथ गोपाल गोपीश रथांग चक्रपाणे, हे कलिंद कन्या यमुना विषकन्या हारिन, पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला में जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। बैकुंठ विष्णु नरकासुरारे, चराधार भाविब्धपोत, भवसागर के पार उतारने के लिए जहाज रूप, हे ब्रह्मादि देवा अनंत पादपीठ, पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला में जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। सठो मदन्यो भविता न को अपियो, देवकी सुनु वचो विलंध्याय, पुत्रे दुरासां कृतवान भाग्यो लभेत, को अदृष्ट विनष्ट वस्तु। मेरे समान कोई दूसरा नीच न होगा जो मैंने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के वाक्यों का उल्लंघन करके पुत्र के प्राप्ति दुराशा लगाई। ऐसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जो अदृष्ट तथा विनष्ट किए हुए पदार्थ को पा सके। इस प्रकार ब्रह्म नारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास माहात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में दृढ़ धन्यवा उपाख्यान का सुदेव विलाप नामक 17 अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान श्री राम की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नौ कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पटपीतमानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानौ, दैत्यवंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम,
हितवदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंजनिवासु कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचेहु मिलहि सोवर बरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु शनेहु जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनिशिय सहित अरसी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सिय ही एर सुन जाई गई मंजुल मंगल मूल बाम अंग भर कर लगे बोलो बल सियावल रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। प्रेमी भक्तजनों सभी का वंदन अभिनंदन। आज हमने आपको 17वें 5 एवं 17वें दिन की कथा को आपको सुनाई। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।